अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुगनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नजर। हैदराबाद मेट्रो रेल कांग्रेस का कारनामा, केसीआर अपने सर बांध रहे हैं सहरा, कांग्रेस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मेट्रो रेल अवाम के लिए सहूलत बख्श, मुनाफा बख्श नहीं। बस और एमएमटीएस के किराए की शरह कम, अवाम पर इजाफी बोझ। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट के लिए 9,000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन तैनात, सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कमी नहीं होगी, डीजीपी महेंद्र रेड्डी का बयान। और बैनुल अक़वामी डॉक्टरेट की फर्जी डिग्रियां तैयार करने वाली टोली का एक रुकन गिरफ्तार, ईस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस पार्टी ने इतवार के दिन मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि मेट्रो रेल कांग्रेस पार्टी की मरहून मंत है। केसीआर इसका सहरा अपने सर बांधना चाहते हैं। केसीआर की गलत पॉलिसियों की वजह से प्रोजेक्ट मुकम्मल होने में ताखिर हुई है और अवाम पर 4,000 करोड़ का ज़ायद बोझ पड़ा है। पार्टी के तर्जुमान श्रवण ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश करते हुए कहा कि हुकूमत 2018 में प्रोजेक्ट मुकम्मल करने का दावा कर रही है, जबकि एल&टी ने साफ तौर पर कहा है कि 2019 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा। श्रवण ने कहा कि 2014 में नागौल में मेट्रो रेल चलाने का तजुर्बा किया गया था, लेकिन ये 3 साल सिर्फ कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा ना हो, इस साजिश के तहत HMRO के केसीआर ने मिलकर प्रोजेक्ट को मुतासिर किया। इन्होंने सवाल किया कि अगर हुकूमत 2018 में ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं करेगी तो क्या वो वोट नहीं मांगने का दावा करेगी। श्रवण ने बताया कि प्रोजेक्ट के मुआहदे के मुताबिक अक़ल तरीन किराया 9 रुपये रखा गया था और 19 किलोमीटर तक 19 रुपये ही इसका किराया रखा गया था, लेकिन किरायों में इजाफा किया गया। इन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि वो माजी में तयशुदा किरायों पर ही अमल आवरी करे, वरना कांग्रेस एहतजाज करेगी। सदर पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आउटर रिंग रोड लाने वाली कांग्रेस पार्टी है। इन्होंने हुकूमत से सवाल किया कि पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम क्यों शुरू नहीं किया गया, इसकी वजाहत करें। कांग्रेस पार्टी के सेक्रेटरी जी निरंजन ने कहा है कि मेट्रो रेल को पी जनार्दन रेड्डी से मौसूम किया जाता तो केसीआर की हिम्मत नहीं होती कि वो मेट्रो रेल का सहरा अपने सर बांध सकते। इन्होंने कहा कि 2004 में PJR ने मेट्रो रेल के लिए जद्दोजहद की और राजशेखर रेड्डी को मजबूर किया कि हैदराबाद में यह प्रोजेक्ट शुरू किया जाए। आखिरकार 2008 में मरकज से इस प्रोजेक्ट को मंजूरी मिलने के बाद कई कायदीन ने इस प्रोजेक्ट को PJR से मौसूम करने का मुतालबा किया था, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दिया गया, जिसकी वजह से केसीआर ने आसानी से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट का सहरा अपने सर बांधा है। मेट्रो रेल अवाम के लिए सहूलत बख्श है, लेकिन मुनाफा बख्श नहीं। बस और एमएमटीएस के चार्जेस के मुकाबले मेट्रो रेल की शरह अवाम पर ज़्यादा बोझ डाल रही है। एमएमटीएस के चार्जेस कम से कम 5 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 10 रुपये हैं। वहीं मेट्रो रेल का अक़ल तरीन टिकट 10 रुपये से शुरू हो रहा है। मिसाल के तौर पर नागौलता अमीरपेट बस का किराया 17 रुपये है, वहीं मेट्रो का 45 रुपये है। इसी तरह मियाँपुर ता अमीरपेट बस का किराया 15 रुपये है, तो मेट्रो का किराया 40 रुपये, जबकि शहर में चलाई जा रही AC बसों के किराए मेट्रो रेल के किराए से ज़्यादा हैं। अगर हम अवाम की नक्ल व हरकत का जायज़ा लें तो पता चलेगा कि 33 लाख अफराद बस का सफ़र करते हैं, 10 लाख अफराद सस्ती कार, ऑटो का इस्तेमाल करने वालों की तादाद 5 लाख है। कैब के ज़रिए 6,50,000 सफ़र करते हैं। एमएमटीएस के ज़रिए 1,50,000 अफराद ही सफ़र करते हैं। ऐसे में मेट्रो रेल के जिम्मेदारों ने 3 लाख अफराद का निशाना रखा है। जब कम कीमत होने के बावजूद एमएमटीएस सफ़र करने वालों की तादाद इतनी कम है, तो फिर मेट्रो में इजाफा किराए के साथ अवाम सफ़र को तरजीह कैसे देंगे।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 28 नवंबर को मियाँपुर रेलवे स्टेशन के करीब मेट्रो रेल के पाइलॉन का इफ्तिताह करेंगे। ये पाइलॉन निज़ाम स्टेट रेलवे और मेट्रो रेल की अक्कासी करता है। मेट्रो रेल के ज़िम्मेदारों ने बताया कि ये पाइलॉन 22 फीट पर मुश्तमिल होगा। इसकी 3 कमानें होंगी और ये वाटरफ्रंट पर कायम किया गया है। इसका अक्स बिल्कुल रेल की पटरियों की तरह होगा। ये 3 कमानें आसमानी रंग लिए हुए हैं जो मेट्रो रेल की बोगी का कलर है और पूरा पाइलॉन ओल नुमा दिखाई देगा। हैदराबाद में इस माह की 28 नवंबर से शुरू होने वाली ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के लिए इंतजामात बतदरीज हतमी मराहल में दाखिल हो रहे हैं। ये 3 रोज़ा समिट HICC में मुनक्किद की जाएगी, जिसके लिए 2000 मंदूबीन शिरकत करेंगे। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से मंदूबीन इसमें शिरकत करेंगे। ये पहला मौका है कि जनूबी एशिया में ये समिट मुनक्किद की जा रही है और हिंदुस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है। इसके लिए मौजू औरतें पहले, सबके लिए खुशहाली दिया गया है। इस समिट का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी करेंगे। समिट का इफ्तिताह करने के अलावा वज़ीर-ए-आज़म नुमाइश द इंडियन एज और बदलते तनाजुर में हिंदुस्तानी एंटरप्रेन्योरशिप का भी मुशाहिदा करेंगे। इससे कबल नरेंद्र मोदी और अमेरिका के सदर की मुशीर इवांका ट्रंप से तकरीबन 20 मिनट गुफ्तगू करेंगे। 21वीं सदी के चैलेंजेस और आलमी सतह पर इक़्तिसादी सरगर्मियों में तेज़ी पैदा करने के तनाजुर में खातून ताजिरों की हौसला अफजाई के लिए यह समिट मुनक्किद की जा रही है। समिट के मुकाम को जाने वाली तमाम सड़कों को सजाया गया है और मंदूबीन के लिए सख्त सिक्योरिटी इंतजामात किए जा रहे हैं। इवांका के लिए 5 दर्जे की सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। अमेरिका का खुसूसी सिक्योरिटी दस्ता उनकी सिक्योरिटी के लिए जिम्मेदार होगा। इस समिट में हिस्सा लेने वालों में मुकर्रिरीन, सरमायाकार और दीगर अहम शख्सियतें शामिल हैं। ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट में शिरकत करने वाली सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप की दुख्तर इवांका ट्रंप और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को तेलंगाना के ज़िले करीमनगर में वाक़े चांदी के यादगार तहाइफ बनाने वाली मशहूर यूनिट सिल्वर गिरी ऑफ की तैयार करदा तहाइफ पेश किए जाएंगे। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से 40 लाख रुपए के इन तहाइफ की तैयारी का ऑर्डर दिया गया है। ये तहाइफ पुरकशिश होंगे। 1 माह पहले रियासती हुकूमत ने कलेक्टर के ज़रिए इन तहाइफ और मोमेंटोज़ की फहरिस्त भेजी थी जो मेहमानों को दिए जाएंगे। इस ऑर्डर के लिहाज से चांदी का चार मीनार का मॉडल 3 किलो, मोर 4 किलो, वीणा 2.5 किलो, हंस 1.5 किलो, काकतिया की मोहर 3 किलो तैयार किया जा रहा है। हैदराबाद में मुनक्किद होने वाले ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट के सिलसिले में 9000 से ज़्यादा पुलिस मुलाजमीन, 69 प्लाटून्स के अलावा ऑक्टोपस का अमला भी शामिल रहेगा। मीडिया से बात करते हुए रियासती तेलंगाना के DGP M महेंद्र रेड्डी ने कहा कि इस समिट के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। पुलिस बंदोबस्त में कोई कमी नहीं रहेगी। महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद को ये एजाज़ है कि यहाँ पर आलमी तर्ज के समिट मुनक्किद होने जा रही है। 3 रोज़ा इस समिट के लिए 11 IG रैंक के ओहदेदारों को मुतय्यन किया जा रहा है, जिनमें अनिल कुमार, मेट्रो रेल और US कॉन्सुलेट ऑफिस, M स्टीफन रविंद्रा, HICC Y नागी रेड्डी, डेलीगेट्स और होटल, K श्रीनिवास रेड्डी, ट्रैफिक और सिक्योरिटी, शिखा गोयल, शमशाबाद एयरपोर्ट, T मुरली कृष्णा, होटल फलकनुमा, स्वाति लकड़ा, किले गोलकुंडा, M शिवा प्रसाद, बेगमपेट एयरपोर्ट, अविनाश मोहंती, HICC, N प्रकाश रेड्डी, मियाँपुर के अलावा बाबूराव साउथ जोन इंचार्ज रहेंगे। DGP तेलंगाना ने मीडिया को बताया कि हैदराबाद की आवाम को तकलीफ दिए बगैर ट्रैफिक के इंतजामात किए जाएंगे और डेलीगेट्स के लिए रूट्स दिए जाएंगे। आखिर में महेंद्र रेड्डी ने आवाम से भी अपील की कि 3 रोज़ा इस समिट को कामयाब बनाने के लिए पुलिस से ताउन करें। एक इंटरनेशनली रिनाउंड इवेंट ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप समिट ऑर्गेनाइज करने का एक मौका मिला है। ये इवेंट ये महीने में 28 से 30 तक 3 दिन चलते हैं। ये पूरा इवेंट को सक्सेसफुल करने के लिए, अमन और शांति से आगे बढ़ाने के लिए और पूरा डेलीगेट्स जो देश विदेश से आ रहे हैं, पूरा डेलीगेट्स को ये इसमें पार्टिसिपेट होके ये पूरा इवेंट्स में
कुछ हैजल फ्री एनवायरनमेंट में पार्टिसिपेट होने के लिए, सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स करने के लिए ये हैदराबाद सिटी पुलिस, साइबराबाद सिटी पुलिस मिलके ये अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। इसमें लगभग 10,400 पुलिस पर्सनल ऑफ ऑल रैंक्स वी हैव डिप्लॉयड इन ऑल 3 शिफ्ट्स। ये जो एरियाज हैं, एयरपोर्ट्स हैं, बेगमपेट एयरपोर्ट, शमशाबाद एयरपोर्ट, HICC, फलकनुमा, गोलकोंडा और पूरा जो वेन्यूज़ हैं जहाँ रहते हैं होटल्स, इसके साथ ही साथ पूरा रूट्स ये वेन्यू से, होटल से वेन्यू तक, वेन्यू से ये डिनर प्लेसेस तक, एयरपोर्ट्स तक जाने का जो रूट्स हैं वो सैनिटाइज करने के लिए, एक्सेस कंट्रोल्स करने के लिए और रोड ओपनिंग्स करने के लिए, ट्रैफिक और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स करने के लिए हम ये पूरा तेलंगाना स्टेट पुलिस का मोबिलाइज करके इसमें डिप्लॉय किया है। ये तीनों दिन में जो सिक्योरिटी और बंदोबस्त अरेंजमेंट्स करने का है, हम SPG और अमेरिकन सिक्योरिटी एजेंसी से कोऑर्डिनेट करके जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गाइडलाइंस हैं उनका मुकाबला ये पूरा अरेंजमेंट्स हम कर रहे हैं। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं दीगर खबरों की जानिब। सड़कें कह रही हैं कि काश इवांका ट्रंप का गुजर इधर भी होता ताकि हमारी हालत भी सुधर जाती। शहर की खस्ता हालत सड़कें हुकूमत से काफ़ी नाराज़ हैं। इतने साल से यहाँ रहने वालों की फ़िक्र तो नहीं की गई, लेकिन मेहमानों के लिए मखसूस सड़कों की किस्मत चमकाई जा रही है। वैसे भी हैदराबाद की मेहमान नवाजी बहुत मकबूल है, लेकिन मेहमान नवाजी के नाम पर मेज़बानों को जेल में डालने की रस्म ठीक नहीं। शहर के गदागर इवांका के दौरे से परेशान हैं। उनका पूरा कारोबार ख़राब हो चुका है। गुज़िश्ता 1 महीने से गदागरों को पकड़कर उनके खाने और दीगर सहूलतों का ख्याल रखा जा रहा है। गदागरों का कहना है कि हुकूमत के इस रवैये ने उन्हें आलसी बना दिया है, क्योंकि हुकूमत की ये मेहमान नवाजी सिर्फ मेहमान वापस होने तक ही रहेगी। सबसे ज़्यादा परेशान मुतवस्तित तबका है, जो फुटपाथ पर कारोबार करने वाला है, जिन्हें बेरोज़गार कर दिया गया। हुकूमत बैरूनी मेहमानों को ये बताना चाहती है कि यहाँ गुर्बत का खात्मा हो चुका है, लेकिन दर हकीकत गुर्बत को नहीं बल्कि गरीबों का खात्मा किया गया। कहते हैं ना गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, ऐसा ही कुछ फलकनुमा के दामन में रहने वाली आवाम का है, जो इवांका के दौरे के सबब हुकूमत से ज़्यादा उनकी नींद हराम हो चुकी है, क्योंकि रातों में पुलिस की तलाशी मुहिम और आने जाने पर पाबंदी लगाई जा रही है। खैर, हुकूमत की ये सियासी तिजारत से तेलंगाना को अगर फ़ायदा होगा तो यहाँ की आवाम को मेहमान नवाजी में रोल अदा करने का भी हक़ मिल जाएगा, वरना ये कहना पड़ेगा कि इवांका की मेहमान नवाजी रहमत नहीं बल्कि जहमत बनी। रुकनी कौंसल पी सुधाकर रेड्डी ने कहा है कि तेलंगाना हुकूमत ने यौम दस्तूर नहीं मनाया। मीडिया से बात करते हुए इन्होंने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों में यौम दस्तूर मनाया गया और सरकारी तौर पर वहां के वज़ीर आला ने इश्तिहारात भी शाये करवाए, लेकिन तेलंगाना हुकूमत ने ना तो सरकारी तौर पर कोई तकरीब मुनक्किद की और ना ही कोई इश्तिहार शाये किया। इन्होंने कहा कि आज के दिन दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के अहद का दिन है, लेकिन ये हुकूमत भूल गई। इन्होंने कहा कि अम्बेडकर के नाम वोट बटोरने वालों को ये दिन कैसे याद होगा। जश्न मिलादुन्नबी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 2 रोज़ा तकारीब, अज़ीमुश्शान जलसे रहमतुल्लिल आलमीन और कुल हिंद नातिया मुशायरा की तैयारियां ज़ोर शोर से जारी हैं। मुल्क के बड़े मजहबी इज्तिमात में शुमार जलसे रहमतुल्लिल आलमीन के इंतज़ामात के लिए तश्कील दी गई इस्तिक़बालिया कमेटी का आखिरी इजलास सदर कमेटी जाफर हुसैन मेराज की निगरानी में दारुस्सलाम में मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम इंतज़ामात व तैयारियों को क़तियत देने के बाद कमेटी के अरकान ने जलसेगाह का ओहदेदारों के साथ मुआयना किया और उन्हें ज़रूरी हिदायतें दी। मोतमद इस्तक़बालिया सैयद अहमद पाशा कादरी ने बताया कि ट्रैफिक पुलिस से राबिता करते हुए दारुस्सलाम को आने वाले रास्तों पर खुसूसी तवज्जो देने पर जोर दिया गया और शहर के कई मुकामात से RTC बसों का इंतज़ाम भी कर दिया गया है। बिला रुकावट बरक़ी सरबराही को यकीनी बनाने की बरक़ी ओहदेदारों को हिदायत दी जा चुकी है। इन्होंने कहा कि अजला व बैरून रियासत से आने वाले अफराद के लिए मीनार गार्डन में इंतज़ाम रहेगा। अहमद पाशा कादरी ने शमा मोहम्मदी के परवानों से कसीर तादाद में जलसे और मुशायरे में शिरकत की अपील की है।
बरक़ी शॉक लगने से हलाक हुए सैयद मेराज के अफराद ख़ानदान को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर महकूम बरक़ी से 4 लाख रुपए की रकमी इमदाद मंजूर करवाई गई। मुगलपुरा के रहने वाले इलेक्ट्रिशियन सैयद मेराज 2 माह कबल काम के दौरान शॉक लगने की वजह से फौत हुए थे। मंजूर शुदा रकम का चेक दारुस्सलाम में रुकन असम्बली चारमीनार सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों मुतवफ़ी की वालदा के हवाले किया गया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सलीम नगर के इलाके में पीने के पानी की टांकियों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये टांकियां मुकामी अवाम को पीने के पानी की मुश्किलात से राहत देने के लिए MLA फंड से लगाई गई हैं। इस मौके पर महकूम आबरसानी के ओहदेदारों के अलावा मजलिस के कारकुन भी मौजूद रहे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने इतवार के दिन सीताराम बाग धोबी घाट के इलाके में एक नई सीवरेज लाइन का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस इलाके में सीवरेज लाइन के मसाइल की काफ़ी मुश्किलात मौसूल हो रही थीं। जाफर हुसैन मेराज ने अपने MLA फंड से सीवरेज की बड़ी लाइन की तामीर करवाते हुए धोबी घाट की आवाम को राहत पहुँचाई है और इन्होंने धोबी घाट में कम्युनिटी हॉल बनाने का भी तयक़ुद दिया। इस मौके पर नुमाइंदे रुकन बलदिया मोहम्मद इकबाल के अलावा दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद रहे। नौजवान अहले सुन्नत जमात संगारेड्डी की जानिब से ऊपर बाजार संगारेड्डी में जश्न मिलादुन नबी मनाया गया, जिसकी सदारत प्रोफेसर सैयद शाह मोइनुद्दीन हुसैनी हाशमी बेजापुर ने की। इस मौके पर खतीब मरकज़ी अहले सुन्नत जमात मौलाना सैयद शाह मोहम्मद तनवीर हाशमी ने अपने खुसूसी खिताब में मिलादुन नबी पर तफसीली रोशनी डाली। इस मौके पर मुकामी अफराद की कसीर तादाद मौजूद थी। मदरसे अल-माहद अद-दीनी अल-अरबी शालीबंडा में जश्न मिलादुन नबी और जलसे तक़सीम इस्नादात व अताए क़िलत का मदरसे के अहाते में मुनक़्क़िद हुआ। बानी मदरसा शेखुल हदीस मौलाना ख्वाजा शरीफ ने सदारत की। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अज़ीमुद्दीन, मौलाना सिद्दीक़ हुसैनी आरिफ कादरी, मौलाना सैयद कबूल पाशा शत्तारी, डॉक्टर अब्दुल मजीद, प्रोफेसर मुस्तफ़ा अशरफ, मौलाना डॉक्टर सैयद सलीम अशरफ ने खिताब किया और मदरसे के तुलबा को असरी तालीम से भी हम आहंग होने का मशवरा दिया। मौलाना सैयद अहमद पाशा कादरी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। भवानी नगर तालाब कट्टे के इलाके में वाक़े मदरसे अल-अतिया लिल बनात के ज़ेरे एहतमाम 74 सालाना इज्तिमा व जश्न मिलादुन नबी हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शाह नेमतुल्लाह कादरी की सदारत में मुनक़्क़िद हुआ। प्रोग्राम का आगाज़ तिलावत कुरान पाक से हुआ। इस मौके पर मदरसे की तालिबात ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत पर तफसीली रोशनी डाली। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी ने कहा है कि सेहतमंदी के लिए दौड़ में हिस्सा लेना चाहिए। इन्होंने शहर हैदराबाद के निकलिस रोड पर आज सुबह 5 बजे 10K रन का दौड़ का आगाज़ किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए महेंद्र रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद सामाजिक काज के साथ साथ हर किसी के लिए अमन और खुशहाली के लिए जाना जाता है। इन्होंने कहा कि इस दौड़ के एहतमाम के जरिए मुंतज़मीन एक तरह का पैगाम पहुंचाने में कामयाब रहे। कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जनार्दन रेड्डी ने कहा कि इन्होंने दौड़ का एहतमाम करने वालों से ख्वाहिश की है कि आइंदा दिनों माजूर अफराद के लिए भी इस तरह के दौड़ का एहतमाम करें। गुज़िश्ता 15 वर्षों से ये दौड़ कामयाबी के साथ मुनक़्क़िद की जा रही है। इसमें नौजवान लड़के और लड़कियों ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया। मुंबई की तर्ज पर ऐसे ही दौड़ के प्रोग्रामों का शहर हैदराबाद में एहतमाम किया जा रहा है। काचीगुड़ा के मसलक में गंदगी की वजह से मुकामी अफराद को मुश्किलात का सामना है। इस सिलसिले में मुकामी अफराद ने महकूमे बलदिया से तहरीरी तौर पर शिकायत की थी, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। मुकामी अफराद ने बताया कि कमेले में ज़बीहा जानवर की बेहतर तरीके से साफ़ सफाई नहीं की जा रही, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े और जरासीम पैदा हो रहे हैं। इन्होंने बताया कि कमेले के पानी को पाइपलाइन के जरिए खारिज नहीं किया जा रहा। कमेले का पानी खुलेआम गली के कूचों में बह रहा है, जिसकी वजह से फिजा में ताफून फैल गया है और इसमें मच्छरों की अफजाइश हो रही है।
एक तो शहर में पहले से ही मौसमी बुखारों का सिलसिला जारी है और इसके अलावा डेंगू बुखार से भी लोग मुतासिर हो रहे हैं। जीएचएमसी के अरबाब मजाज इस सिलसिले में तरजीही बुनियाद पर सफाई करवाएं तो अवाम को बीमार पड़ने से बचाया जा सकता है। टास्क फोर्स ईस्ट जोन की टीम ने सहरुकनी झांसेबाजों की टोली के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल डीसीपी एस चैतन्या कुमार ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक मुसद्दिका इत्तला पर कार्रवाई करके सरूनगर के रहने वाले 27 साल एस नागाराजू उर्फ सूर्या प्रताप राणा को इतवार के दिन गिरफ्तार कर लिया, जबकि इसके दो साथी रियासत तमिलनाडु के मुतवत्तिन आरपू ताराज और ECIL हैदराबाद के रहने वाला देवदास फरार होने में कामयाब रहे। इन्होंने बताया कि गिरफ्तार शुदा शख्स मुख्तलिफ बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटी की PhD और डॉक्टरेट की जाली डिग्रियां तैयार करके न सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करता बल्कि भोले भाले लोगों को भी फराहम करता था। इन्होंने बताया कि मुलजिम धोखाधही के 4 केसेस में मुलविस है, जिसमें संतोष नगर, पंजागुट्टा, हैदराबाद कमिश्नरेट, सरूनगर और निर्मित पुलिस काबिल जिक्र हैं। इन्होंने बताया कि मुलजिम आला तालीमी याफ्ता लोगों को बगैर तहकीकाती मकाले तैयार करके बैनुल-अक़वामी यूनिवर्सिटियों की PhD और एजाजी डॉक्टरेट की डिग्रियां फराहम करता था। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 2 लैपटॉप, 2 हार्ड डिस्क, कलर प्रिंटर, एक कैमरा, एक आईफोन, इसके अलावा PhD, मास्टर डिग्री सर्टिफिकेट्स और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के जाली सर्टिफिकेट्स बरामद किया है। मार्गदर्शी कॉलोनी कोतापेट में एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। मुतासरा गाड़ी एक टिफिन सेंटर की बताई जाती है। मलकपेट के फायर ब्रिगेड ने मुकाम वाक़ा पहुंचकर आग बुझाई। आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। चैतन्यापुरी पुलिस ने एक केस दर्ज करके तहकीकात का आगाज किया है। आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। हैदराबाद मेट्रो रेल कांग्रेस का कारनामा, केसीआर अपने सर बांध रहे हैं सहरा, कांग्रेस का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मेट्रो रेल अवाम के लिए सहूलत बख्श, मुनाफा बख्श नहीं। बस और MMTS के किराए की शरह कम, अवाम पर इजाफी बोझ। ग्लोबल इंटरप्रेन्योरशिप समिट के लिए 9000 से ज्यादा पुलिस मुलाजमीन तैनात, सिक्योरिटी इंतजामात में कोई कमी नहीं होगी, DGP महेंद्र रेड्डी का बयान। और बैनुल-अक़वामी डॉक्टरेट की फर्जी डिग्रियां तैयार करने वाली टोली का एक रुकन गिरफ्तार, ईस्ट जोन टास्क फोर्स की कार्रवाई। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचा। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।